और बहुत लोग हमारे चीफ मिनिस्टर को भी उसको भी बुरा भला कहते हैं। कहते जी साहब को बनाया मोदी जी ने, उस वक्त उनका नाम भी सही नहीं लेते थे। कोई कहता था यो खच्चर के मांगे हुए, यो मांगे के था हुए बन गया। कैसे बन गया? यहाँ तो यो हरियाणा तो मारा था, लेकिन किसी शहर को गांव में मिलाओ, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, बहुत गलत बात है। भाई नायब सैनी बढ़िया से बढ़िया चीफ मिनिस्टर है, अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं, और हरियाणा यो देश हम सब का है। जब तक आप सफेदों को नहीं मिलाओगे असंध में, जिला आपका बनेगा नहीं, मिलाना पड़ेगा। चेयरमैन को भी समझाया है कमेटी के कि भाई असंध को आप जिला बनाना चाहते हो, असंध को ग्राम पंचायत थी जब ये सब डिवीजन था, शहर था, और जब तक आप सफेदों को नहीं मिलाओगे असंध में, जिला आपका बनेगा नहीं, मिलाना पड़ेगा। लेकिन किसी शहर को गांव में मिलाओ, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, बहुत गलत बात है। मैं कहा ऐसा कब काम करो, जिला आपका भी बन जाए, जिला सफेदों भी बन जाए। मैं कहा 14 किलोमीटर का लगभग फासला है दोनों का, भाई सेंटर में बना दो। सफेदों जिला बन गया बिल्कुल सेंटर में, असंध और इसके बीच में, ना उनको तकलीफ ना हमारे को तकलीफ, दोनों का जिला बन गया। मुझे तो इस बात में भी कोई तकलीफ नहीं है, आप बेशक सफेदों असंध जिला लिख दो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन भाई ऐसा ना करना, असंध को जिला बना दो और सफेदों उसमें डाल दो, ये बहुत बड़ी तौहीन होगी यहाँ के लोगों की। और इस यहाँ तो शुरू से रेलवे लाइन है, सब डिवीजन है, मार्केट कमेटी है, म्यूनिसिपल कमेटी है, पुराना शहर है। एक आध बार रजवाड़े जो थे जींद वाले, वो यहाँ राजधानी वाला काम भी लेते थे, कई बार कई दिन यहाँ राजधानी रखते थे। और बहुत लोग हमारे चीफ मिनिस्टर को भी उसको भी बुरा भला कहते हैं। कहते जी यो मांगे के था हुए बन गया। कैसे बन गया? यहाँ तो यो हरियाणा तो मारा था। भाई नायब सैनी बढ़िया से बढ़िया चीफ मिनिस्टर है, अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं, और हरियाणा यो देश हम सब का है। भाई हम सब एक पिता की संतान है, हम सब का खून एक है। तो जो तुम ये सोचते हो हरियाणा मारा था, ये तो भाई सबका है। पहले जब खट्टर साहब को बनाया मोदी जी ने, उस वक्त उनका नाम भी सही नहीं लेते थे। कोई कहता था यो खच्चर के मांगे हुए, गरीब घर से थे, पाकिस्तान से आए थे बेचारे, उनको चीफ मिनिस्टर का मौका दिया। 10 साल तक उन्होंने जो बच्चे बसों में तिलकी मारते फिरा करते पढ़ने सिखा दिए, जो सिपाही लगने की नहीं सोच सकते थे बिना सिफारिश बिना पैसे के, वो डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मेरिट के हिसाब से नौकरियां दी, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और भी बहुत अच्छे काम। अब नायब सैनी भी, उसने भी उन कामों को आगे बढ़ाया है, और एमएलए को किसी ने सही मायनों में इज्जत दी है तो मनोहर खट्टर ने दी है, और उसके बाद आगे बढ़ाया है नायब सैनी ने। बाकी एक छोटी सी यहाँ कहने की नहीं है, मुझे उम्मीद है, मैंने कई बार मांग उठाई है, जो हमारे गरीब कार्यकर्ता हैं बेचारे, जिनकी वजह से ये पार्टी पावर में आई है, नायब सैनी चीफ मिनिस्टर बना है, मेरिट में पिछड़ गए, राजकाज का मुंह नहीं देखा कभी। मेरी कोशिश है उनके बच्चों को कौशल रोजगार में कम से कम रोजगार जरूर दिया जाए। बहुत लोग इसके खिलाफ भी हैं, जी खर्ची पर्ची शुरू हो जाएगी। मैं कहता हूं भाई, अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरी काम है, और तो जरूरी करने लग रही है सरकार, ये काम भी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है हर पार्टी की, और गरीब आदमी जो पिछड़ गए हैं मेरिट में,
उनके लिए कम से कम HKRN में कौशल रोजगार में रोजगार जरूर चाहिए। तो आज ज़्यादा समय लेगा मैं, गर्मी का वक्त, आप सारे परेशान हो गए, सोच रहे होगे कब बंद होगा ये भाई, मैं तो बंद हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। पर जो बातें और भी बहुत बातें हैं, मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम है। आप जानते हो अभी ट्रंप ने धमकी दी थी, टैरिफ लगा दिया था। मोदी जी झुका नहीं, डरा नहीं, कहा भाई भारत को स्वावलंबी बनाएंगे, किसी की तरफ हाथ नहीं फैलाएंगे। ट्रंप के सामने थोड़ा सा भी नरम नहीं पड़ा, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। तो भाई ऐसे महापुरुष का हम जन्मदिन मना रहे हैं और उसमें आपने जो अच्छा काम किया है उसके लिए बार बार आपको बधाई देता हूँ। जय हिंद।